दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहां जहां से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80 प्लस। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80 प्लस आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80 प्लस नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80 प्लस आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में भूगोल से आपके बनने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पत्र आपका 4 हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न पत्र 5 में टोटल 50 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों यह आपका 300 प्लस प्रश्न पत्र का सीरीज चल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। अगर आपको कोई भी शंका शिकवा शिकायत है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आप हमसे कहीं पर भी संपर्क कर सकते हो, आप कमेंट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। दोस्तों आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। दोस्तों हम लोग 200 प्रश्न देख चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 201 प्रश्न है। आज का आपका पहला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, आपका हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है या फिर पंजाब में है? कहाँ पड़ेगा आपको ये बताना है। यह आपका हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आपका क्या होगा? पेरियार, मानस, गिर या फिर जिम कॉर्बेट? दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका पेरियार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पेरियार आपका हाथियों के लिए, जंगली हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है या फिर राजस्थान में है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आपका गुजरात में देखने को मिल जाएगा, गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? दोस्तों आपका काली मिट्टी हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लाल मिट्टी भी हर जगह नहीं मिलेगा, लेटराइट मिट्टी भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। दोस्तों हर जगह आपको जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगी। ठीक है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है भारत। दोस्तों ये तो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को
किस नाम से जाना जाता है? 205 की बात करें, यह आपका हो जाएगा खादर। ठीक है, खादर नाम से हम लोग जानते हैं। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों ऐसे ही नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका बांगर, ठीक है, बांगर मिट्टी आपका हो जाएगा, यानी बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की बात यहाँ पे की जा रही है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर काली मिट्टी। अगर हम कपास की खेती करना चाहते हैं तो आपको काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। जैसे यहाँ पे आपका है रेगुड़। रेगुड़ नाम है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, पीली मिट्टी का या फिर कछारी मिट्टी का। 208 की बात करें तो इसमें आपका काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस मिट्टी को कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, लेटराइट या फिर जलोढ़ मिट्टी को। दोस्तों इसमें आपका काली मिट्टी हो जाएगा। ओके दोस्तों, काली मिट्टी को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन काली मिट्टी आपका हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका है लेटराइट मिट्टी का प्रधानता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका मालाबार तटीय प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, मालाबार तटीय प्रदेश में आपको लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखिए, धान की खेती के लिए सबसे अधिक यानी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो लोग गांव के होंगे वो लोग चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, आपका होगा जलोढ़ मिट्टी। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी का विस्तार आपका कहाँ देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर का पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, छोटे नागपुर के पहाड़ी पे आपको लाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा आपको, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन की बात की जा रही है तो दोस्तों सिंपल सा बात है, वृक्ष रोपण करके। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्ष लगा के, अधिक से अधिक वन बगीचा, ठीक है, बाग बगीचा, ठीक है दोस्तों, जंगल लगा के वृक्षारोपण को रोका जा सकता है। सॉरी, मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है। ठीक है, अधिक वृक्षारोपण से। जैसे यहाँ पे आपका है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? काली, जलोढ़। इस प्रश्न को अभी हम आगे एक बार लिए थे। ठीक है, आपका इसमें डी वाला ही सही होगा। ठीक है, अभी हमने इस प्रश्न को आगे कराया था। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर इन सभी में। 215 की बात करें, इसमें आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, भारत का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर या फिर अजमेर। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? 217 की बात करें, इसमें आपका दोस्तों ठीक है जैसलमेर हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। यहाँ पे आप लोग मत देखिए, कभी भी आप लोग यहाँ पर घूमने मत जाइए, क्योंकि सबसे गर्म स्थान है
तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पर धूप भी सबसे तेज़ होती होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। 218 की बात करें तो दोस्तों यह आपका लू के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में अधिकतर मई जून जुलाई के मौसम में आपको लू का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मई जून दोस्तों इन 2 महीनों में आपको लू का सामना करना पड़ता है। लू आपका मार्च से ही, ठीक है दोस्तों, आधे मार्च से ही आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग गर्म हवाएं कहते हैं। लू आपके धूल के साथ ही उड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहा गया आपसे जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। लौटती मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उपरोक्त में से कोई नहीं। 219 की बात करें तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे पेट के एग्जाम में आपसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा आपकी कहाँ होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, लौटती मानसून से, उपरोक्त में से कोई नहीं। 220 की बात करें यह आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको होगा मानसराम। ठीक है दोस्तों, मानसराम में सबसे अधिक वर्षा आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है। कश्मीर, बीकानेर, लेह, या फिर जैसलमेर। 223 की बात करें इसमें आपका लेह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका लेह यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा है 224 की बात करें इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाली के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, या फिर राजस्थान, या हरियाणा। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका पश्चिमी बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला यानी आपका पश्चिमी बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर गोवा में। 226 की बात करें इसमें आपका केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, केरल में प्रवेश करती है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है, यानी दिल्ली में अधिक जो हर वर्ष दोस्तों ताप होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अल्प वर्षा यानी कम वर्षा, कर्क रेखा के निकट होना, समुद्र के अधिक दूर होना, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, समुद्र से अधिक दूरी पे होना। ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ें। जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग देखेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे क्लास, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे।
ओके दोस्तों, बस केवल मैं आपसे यहाँ पर एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मांगता हूँ खुद को मोटिवेट रखने के लिए। मोटिवेट रखने का काम आपका है और सॉल्व अनसॉल्व अच्छे अच्छे प्रश्न क्लास देना वह हमारा काम है, ठीक है। आप लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करिए, हम भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? पटना में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? यहाँ पे हम 228 प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आपका दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, दिल्ली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सही है? 229 की बात करें, इसमें आपका दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यह गर्म धारा वाला है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों से होती है, ठीक है, क्षेत्र में होती है। इसे इसके कारण सूखा और बाढ़ आदि भी आ जाती है, ठीक है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों ठीक है, मानसून के हिसाब से सबसे अधिक वर्षा आपका कहाँ पे होता है? चेन्नई में या फिर मुंबई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में? 230 की बात करें, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका चेन्नई बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या पश्चिम बंगाल? 231 की बात करें, 231 में आपका डी वाला यानी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूँ, गन्ना या मक्का? 223 की बात करें, इसमें आपका धान बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, धान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, मटर, राई या ये सभी? रबी की फसल आपका कौन सा है? इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा ये सभी, ठीक है। गेहूँ, मटर और राई ये आपके तीनों गेहूं की फसल हैं, सॉरी ये आपके तीनों रबी की फसल हैं, ठीक है। रबी और खरीफ यहाँ से आपके प्रश्न एक ना एक कन्फर्म आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? धान, मक्का, मूंगफली या ये सभी? रबी और खरीफ से फसल आप रबी और खरीफ से प्रश्न आपके बनते हैं, ये भी आपका ये सभी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। धान, मक्का और मूंगफली ये भी आपके खरीफ की फसल हैं, ठीक है। तो रबी और खरीफ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इसी में से आएगा, और जब हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व अनसॉल्व कराएंगे वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर राजस्थान है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। मूंगफली उत्पादन के संबंध में गुजरात सबसे बड़ा राज्य बनकर आगे आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है? दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है। एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सम्मिलित है या नहीं है, यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न जरूर मिल जाता है। चाय का उत्पादन असम में होता है, ठीक है, इसको असम भी बोल सकते हो। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। रेशम का कहाँ होता है? कर्नाटक में। कपास का गुजरात में, ठीक है दोस्तों। इसके हिसाब से ये है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कोई ना कोई एक जरूर गलत है दोस्तों। कपास, ठीक है, कपास आपका गुजरात में सबसे अधिक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। कपास आपका सबसे अधिक गुजरात में नहीं होता है। कपास के बारे में अभी हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ठीक है। यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है, डी वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कृषि क्रांति, ठीक है, और संबंधित उत्पादन, यानी हरित आपका खाद्यान्न से है, श्वेत आपका दुग्ध से है, ठीक है, गुलाबी आपका झींगा से है, रजत आपका चांदी से है, यानी कौन सा आपका नहीं है। दोस्तों जिसका ठीक है मुझे डाउट था वही आपका ठीक है नहीं है, यानी कुल मिलाकर आपका डी वाला नहीं है, यानी डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन फिर से आ गया बनकर, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों अगर हम ठीक है बात करें इसके आंसर की, यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको यहाँ पर बार बार मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों ठीक है आपका जो लाल है, ठीक है, लाल आपका गुलाबी से नहीं होगा, ठीक है, लाल आपका गुलाबी से नहीं होगा, भूरी आपकी उर्वरक से होगी, पीली आपका तिलहन से होगा, ठीक है, नीला आपका मत्स्य से होगा, लेकिन लाल आपका गुलाब से नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लाल आपका टमाटर से हो सकता है, मांस, ठीक है, आपका लाल जो है टमाटर है मांस, ठीक है, ये होगा, आपका गुलाब नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। गेहूं, गन्ना, जौ और मक्का। जो हमारे भाई बहन गांव से होंगे, गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, जो लोग खेती कर रहे होंगे, जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं फिर भी वो गांव के हैं, वो लोग इस प्रश्न को तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है, और वो टिक कर चुके होंगे। दोस्तों आपका क्या है, गन्ना। गन्ना में क्या होता है, बुआई और कटाई में, ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं अधिक गैप होता है, ठीक है। गेहूं आपका है, ठीक है, वो 3-4 महीने बाद काट लो, ठीक है, जौ और मक्का। लेकिन दोस्तों गन्ना, ठीक है, गन्ना में कहीं ना कहीं आपका 5 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, यह आपका बहुत ही अधिक टाइम लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। 241 की बात करें, यह आपका उस तरीके दूध से आएगा, दूध उत्पादन से है। ये तो प्रश्न आप लोगों ने देखा हुआ कई बार। और जैसे यहाँ पे आपका है कि भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है। हरित क्रांति की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों आपके हो जाएंगे डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थ है, यानी अपना भारत दूध के उत्पादन में किस स्थान पे है ये आपको बताना है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रथम स्थान पे है, ठीक है। सबसे अधिक दूध का पैदावार अपने देश यानी दोस्तों हमारे इंडिया में होता है, ठीक है दोस्तों। प्रथम पे आपका हो जाएगा। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है। गुजरात की बात यहाँ की जा रही है, तो इसमें दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिंहभूम यानी झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। 245 की बात करें, इसमें आपका लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कुंदेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। 246 की बात करें, इसमें आपका कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे। सबसे अधिक आपको कोयला भंडार पाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में या फिर बिहार में। सब बातों की एक बात, ना आपका बिहार में होगा, ना आपका उड़ीसा में होगा, ठीक है, ना आपका झारखंड में हो, ना आपका छत्तीसगढ़ में होगा, आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में आपको सबसे अधिक कोयला भंडार देखने को मिल जाएगा। 247 यानी सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था, ठीक है, कहाँ से हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका डिगबोई यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपका फिर से एक बार आ चुका है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसके हिसाब से अभ्रक झारखंड में होता है, सोना कर्नाटक में, लौह अयस्क बिहार में, ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट आपका तमिलनाडु में, लेकिन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों लौह अयस्क आपका, ठीक है, बिहार में नहीं होता है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका गलत है वही आपका, ठीक है, सही, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही है। खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, जस्ता या मैग्नीज के लिए। 250 प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ें और लोग भी देखें और सबका 80 प्लस से कम ना आए। ओके दोस्तों, अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका डी वाला यानी आपका तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।